Okay, so now recording has been started. We are coming at the point again. ठीक है जी। तो मुझे यहाँ क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि कुछ कलर की फ्रिक्वेंसीज़ होती हैं। तो कलर जो होते हैं एक्चुअली वो हमारे पास, मैंने आपको बताया था, कुछ स्क्रीन कलर होते हैं हमारे पास और कुछ हमारे पास पेपर कलर होते हैं। ठीक है, जो कुछ चीज़ें हम लोग जो है पेपर प्रिंटिंग के लिए डिज़ाइन करते हैं, कुछ चीज़ें हम लोग स्क्रीन के लिए डिज़ाइन करते हैं। तो स्क्रीन एक्चुअली जो है हमारे पास वो रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 शेड यूज़ करती है कुछ भी ड्राइंग करने के लिए। ठीक है, जबकि पेपर पे जो हम प्रिंटिंग यूज़ करते हैं वो CMYK, यानी कि सियान, मैजेंडा, येलो एंड ब्लैक, इसके साथ प्रिंटिंग हमारी स्टार्ट होती है। यानी कि स्क्रीन पर आपके पास जो भी कलर आ रहा होता है वो रेड, ग्रीन और ब्लू शेड के साथ आ रहा होता है। अभी इस वक्त ये जो मेरे पास कलर जो सिलेक्टेड, एग्जांपल आई एम सेलेक्टिंग दिस वन कलर येलो। ठीक है, मैंने येलो को सिलेक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं इसमें रेड जो है 250 है, ग्रीन 250 है और इसमें ब्लू जो है वो 32 ऐड है, जिसकी बेस पर हमारे पास ये शेड जनरेट हो रहा है और ये इसका कोड है। ठीक है, इसको हम हेक्सा कोड कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इस वक्त कुछ हेक्सा कोड लिखे हैं। अच्छा, अगर आप इंटरनेट पर जाते हैं तो इंटरनेट पर आप अगर जा कर के वहाँ पे देखते हैं कलर थीम्स, मैं आपको इसकी भी एक एग्जांपल दे देता हूँ क्योंकि मैंने स्क्रीन एक पर्टिकुलर पार्ट में शेयर की हुई है। मैं होल स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, 1 मिनट। ये मैंने होल स्क्रीन आप सबके साथ शेयर कर दी है। तो अब अगर मेरे पास मैं आता हूँ एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पे टाइप किया कलर थीम। मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखें बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको कलर थीम्स ऑफ़र करती हैं। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें बनाना है तो हमें कलर थीम के मुताबिक हम चाहते हैं कि उसी क्राइटेरिया में कलर थीम जो है वो काम करे। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, टेलीनॉर की जो कलर थीम है वो क्या है। अच्छा, ब्लैक और वाइट तो कांस्टेंट है, वो आपके पास हर ऑर्गेनाइजेशन की थीम में, लोगों में आपको मिलेगा। लेकिन उसके अलावा जो 2 कलर होते हैं, 3 कलर होते हैं, वो रजिस्टर्ड कलर होते हैं। जैसे एग्जांपल टेलीनॉर की बात करें तो उसकी जो थीम है वो ब्लू कलर के साथ है ना, ब्लू और वाइट वो उसकी थीम है। तो अगर मैं यूफोन की बात करूं तो वो येलो और वाइट यूज़ करती है, और अगर मैं मोबिलिंग की बात करूं तो वो रेड कलर ज़्यादा यूज़ करते हैं। जोंग की अपनी पिंक कलर की थीम है। तो ये कलर भी ना रजिस्टर होते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास ये पूरी कलर थीम्स हैं। किसी ने कहा यार मुझे इस कलर थीम में हमें ये चीज़ डिज़ाइन करके दो, सो यू विल सिलेक्ट अ कलर थीम फ्रॉम हियर। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखें क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ इसका एक हेक्सा कोड भी लिखा हुआ आ रहा है कि इसका हेक्सा कोड ये है, इसका हेक्सा कोड ये है, इसका हेक्सा कोड ये है और इसका हेक्सा कोड ये है। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप इसको सेव कर लें, कॉपी कर लें, सेव कर लें, और जैसे आप इसको इलस्ट्रेटर पर रखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ रखा हुआ है, तो मैं आसानी से कोई भी कलर पिक कर सकता हूँ। अब आते हैं एक और ख़ास बात की तरफ। हमने पेंसिल डिज़ाइन की थी। क्या आपने कभी सोचा कि और कोई भी पैटर्न है उसको और अच्छा डिज़ाइन करने का क्या हो सकता है? ठीक है ना, हम लोग क्या करें, जब हम पेंसिल डिज़ाइन कर रहे थे तो हमने यहाँ पर एक जो लाइन ड्रॉ की थी, दैट वाज, इसमें कोई साइज़ डिफाइन नहीं था, बट आप देखें यहाँ पे पिक्सल में आपको साइज़ दिखाई दे रहा है 11 और 413। ठीक है, इसको मैंने 400 कर दिया तो ये यहाँ से छोटी हो गई, क्योंकि इस वक्त जो मेरा साइज़ इसमें मैनेज हो रहा है वो बाय पिक्सल मैनेज हो रहा है। ठीक है ना। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई विल होल्ड द अल्टर की, आई विल टेक वन मोर। एक और बिल्कुल बराबर में इसके रख के मैंने यहाँ छोड़ दिया है। एक और हम इसको बिल्कुल बराबर में रख के ऐड कर देते हैं C। ये इस तरीके से मेरे पास एक बिल्कुल परफेक्टली ये हमारे पास जनरेट हो गया। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, इसको भी सेट करते हैं हम। जूम इसमें हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। कोई भी चीज़ ऊपर नीचे हो रही है ना, आप जूम के ज़रिए यू कैन मैनेज इट। बिल्कुल बराबर कर लें इसको, कोई अब आगे पीछे नहीं। अब यहाँ मेरे पास कलर थीम बड़ी हेल्पफुल होगी। देखें, मैंने पहला ये सेट किया कलर बाय द हेल्प ऑफ पिकर टूल। मैंने ये एक कलर पिक कर लिया, फिर दूसरा मैंने स्क्वायर सेलेक्ट किया और मैंने इसको पिक कर लिया, तीसरा फिर मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट जो मैं देना चाह रहा हूँ उसको समझने की ज़रूरत है। आज 4-5 चीज़ें इंशाल्लाह सीखेंगे हम लोग। ये देखें, आई एम यूजिंग दिस वन इन अ। अब ये पेंसिल का लुक थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हर एक के साथ एक छोटा सा मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ। आपको याद हो हमने स्क्वायर सीखा था,
और मैंने बताया था कि आप कोई भी एक पॉइंट इसका डिलीट कर देंगे। एग्जांपल मैं इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट डिलीट करना है तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक पॉइंट को क्लिक करके डिलीट दबाऊंगा तो मेरे पास एक ही पॉइंट रह जाएगा और आई कैन सेलेक्ट दिस वन लास्ट और फिर मैं इसको ऐसे सेंट्रलाइज कर सकता हूँ, ठीक है ना। सेम यही मैं यहाँ पे भी यूज़ कर लेता हूँ, सेम यही मैं यहाँ पर भी यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब अगर हम देखें तो मेरे पास यहाँ पर कलर थीम थोड़ी सी अलग आ रही है, ठीक है। तो ये मैंने इसके साथ एक शेड बनाया है, लेकिन आई विल चूज़ द सेम कलर फॉर इट। मैं इसके लिए भी यही सेम कलर चूज़ करूँगा, ठीक है। ये मुझे इसके साथ ही बनाना था और इसको भी मैं यही सेम कलर दे देता हूँ ज़रा जल्दी से, ठीक है जी। अब हम आते हैं फिर अगेन इस प्रोसेस की तरफ। इस प्रोसेस को देखें, मैं एक और तरीके से इसको जो है सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक स्क्वायर बनाया, आई विल ड्रॉ 3 हियर, सेम इज़ लाइक दैट। हमारे पास खुद ब खुद ये अपनी प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। सी 3 हमारे पास बन गए ये। मैं इसको थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई दे, थोड़ा सा इसके क्लोज भी कर लेता हूँ। तो यहाँ मैंने इन तीनों के लिए क्या किया, शेड इनके डिफ़ाइन किए। तो मैंने पहला जो शेड है इसका वो ये डिफ़ाइन किया, इसी तरह से इसका में जो मैंने शेड है वो ये डिफ़ाइन कर लिया और थर्ड वाले का मैंने ये शेड डिफ़ाइन कर लिया है, लास्ट वन, ठीक है। अब अगर आपको याद हो, मैंने यहाँ पे आपको टूल सिखाया था डायरेक्ट सिलेक्शन, और डायरेक्ट सिलेक्शन में अगर हम इसको यहाँ आते हैं ऑब्जेक्ट पे और यहाँ पर हम इसको अगर एवरेज करते हैं, एवरेज का ऑप्शन अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने एवरेज अप्लाई किया था लास्ट टाइम। ये देखें एवरेज ऑप्शन, ये क्या करेगा, एवरेज को जैसे मैंने क्लिक किया, बोथ पे क्लिक करके ओके करूँगा तो नीचे वाले सारे पॉइंट एक साथ ज्वाइन हो गए। अगर आपको याद हो, ये मैंने आप लोगों को डिफरेंस बताया था कि एवरेज करता क्या है, एक सेंट्रल पॉइंट पर लाकर तमाम पॉइंट्स को आपस में मिला देगा। अब ये हमारे पास इस पेंसिल का जो शेड आया है निप का, वो कुछ इस फेज़ में आ गया। अब हमने चूँकि बनाया इसको इसी साइज़ पे था तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी हमारे पास। सी इन तीनों को हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। आई विल राइट क्लिक एंड आई विल अरेंज इट सेंड टू बैक, ये देखें, ठीक है। अब मैंने सेम यही तीनों शेप ले लिए और इसको अल्टर दबा के मैंने अलग किया और इसका जो शेड है मैंने फिर ये लास्ट वाला शेड चूज़ किया, दिस वन। आई एम चूजिंग दिस वन हेयर। ये थोड़ा सा उस ऊपर वाले से डार्क शेड है क्योंकि हमारी जो निब होती है पेंसिल की वो थोड़ी सी डार्क होती है, ठीक है जी। आई विल प्रेस कंट्रोल जी फॉर ग्रुप। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ज़्यादा छोटा भी हम नहीं करते हैं, इसको जूम कर लेता हूँ आप लोगों को ताकि इजीली समझ में आ जाए। नाउ यू कैन सी कि अब हम इसको पॉइंट टू पॉइंट आसानी के साथ मिला सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ये हमारे पास यहाँ पर डन हो गई है। एरो की यूज़ करते हैं हम लोग, कंट्रोल दबा के थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने के लिए प्रॉपर साइज़ में। एक्चुअली इस होल्डिंग द ग्रिड इस वक्त ना, ये होल्डिंग जो कर रहा है वो ग्रिड को होल्ड, ये जो यहाँ पर हमारे पास जा रहा है जैसे ग्रिड होल्डिंग हमारे पास ऑन है जिसकी वजह से जा रहा है। ये पूरा एक सिस्टम है, मैं आपको समझाऊंगा किस्म की। अभी मैंने इसको डिस्टर्ब किया तो हमारी पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी ना। हम पॉइंटिंग आउट इट हियर, मैं इसे फ़िलहाल यहाँ पर पॉइंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये एडजस्ट हो गया इसके साथ। अब ये हमने यहाँ पर देखें तो हमारा पेंसिल का लुक उससे बड़ा डिफरेंट आ रहा है जो आपने लास्ट टाइम देखा, ठीक है जी। अब हम इन कलर्स की बात करते हैं। ये ग्रेडियंट कलर है। आपको ग्रेडियंट कलर्स का थोड़ा बहुत तो यूज़ मैंने समझाया था कि आप जब यहाँ से किसी भी शेड को ग्रेडियंट करते तो यहाँ पे ग्रेडियंट हमारे पास लोड हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक आपको और नया ऑप्शन में बताता हूँ कि कलर ग्रेडियंट पे जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको सेट मिलते हैं बने बनाए। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर भी कुछ आपके पास कलर के सेट आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ग्रेडियंट के भी ना हमारे पास एक सेट आता है पूरा ना। हम जब विंडो पे जाएंगे और यहाँ पर हम जैसे ही ग्रेडियंट पर आते हैं, ग्रेडियंट इज़ हियर, इस पर हाइड हो गया, आई एम शोइंग इट अगैन। ग्रेडियंट पर हम आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें तो आपको एडिट ग्रेडियंट पर आप आएंगे तो आप इसके मज़ीद आपको मालूम है कि आप इसके शेड जो है लोड कर सकते हैं यहाँ से,
बट अगर मैं यहाँ पर एक और ऑप्शन यूज़ करता हूँ, आई एम फाइंडिंग दैट, जस्ट अ मिनट, बी हियर, यहाँ पर भी हमारे पास एक रेडीमेड ग्रिड की लिस्ट आती है, सी दिस ऑल। ये हमारे पास कुछ रेडीमेड ग्रिड्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कोई भी एक रेडीमेड ग्रिड जो यहाँ पे बनी हुई है, इसे हम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पर भी कुछ शेड्स जो हैं, एग्जांपल एक पर्टिकुलर शेड है, इसको देखिए सारे के सारे नीचे वाले शेड भी हमारे पास लाइट और डार्क की तरफ जा रहे हैं। जितना मैं इसको जो है बढ़ा रहा हूँ तो आपके पास फ्रीक्वेंसी कोड्स की चेंज हो रही है यहाँ पर ओवरऑल, ठीक है। तो ग्रेडियंट जो है एक्चुअली क्या करेगा, वो हमारे पास मोर देन वन शेड के साथ यहाँ पे काम करता है, ठीक है ना। तो अगर हम एग्जांपल, मैंने यहाँ पे 3 से 4 शेड बना लिए। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक पिंक शेड लिया और इस पिंक के साथ एक और पिंक ले लिया, बट ये जो पिंक है आई वांट इट डार्क करना चाहता हूँ इस पिंक को मैं। तो फिर मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पर जाता हूँ डबल क्लिक करके, और फिर जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा सो आई कैन, मैं जैसे यहाँ पर इस पे कलर्स को बढ़ाने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे देखें रेड ऐड हो रहा है इसके साथ, ठीक है। क्योंकि मैंने रेड, इसमें ब्लू जो है, जैसे मैंने यहाँ पे 8 GB में से ब्लू शेड इसमें बढ़ाया है तो ये हमारे पतन फ्रिक्वेंसी चेंज कर रहा है। इसी तरह से मैं इसमें अगर ये शेड बढ़ा देता हूँ सी, तो इसका लुक हमारे पास कुछ डिफरेंट ही आ रहा है। सो ये हमारे पास क्या करेगा, और आसान हल इसका क्या है कि मैं अगर इस कलर को हाफ़ करना चाहता हूँ तो 2 तरीके का आ रहे हैं इसके। वो क्या है कि मैं 255 को हाफ़ कर देता हूँ, एग्जाम्पल 125, और इसको भी मैं हाफ़ कर देता हूँ 125। तो ये इससे हाफ़ शेड हो जाएगा, शेड विल बी डिफरेंट टू दिस। ये इससे बिल्कुल देखें हाफ़ शेप में हमें शो हो रहा है। ऐसे कलर बहुत लाइट हमारे पास, और ये देखो यहाँ पर भी हमारे पास इसी सिलेक्टेड कलर शेड लोड हो गए, ठीक है, इस तरीके से। सो आई कैन सिलेक्ट एनी वन फ्रॉम हेयर, यहाँ से मैं कोई भी सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है जी। और अब ये फ़ायदा क्या हुआ, एक शेड मैंने बना करके 2-3 शेड मैंने बना लिया। अगर मैं यहाँ इरेज़र का एक शेप बनाता हूँ, एग्जाम्पल आप देखें, और इसको मैंने यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल, ये 2 पॉइंट्स हैं, सिर्फ इन 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ से राउंड कर दिया है। 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करके राउंड करने के लिए हम लोग ये ऑप्शन यूज़ करते हैं, आप सबको पता है, ठीक है। ये हमारे पास राउंड हो गया है। और अगर मैं इसको ऊपर से नीचे की तरफ होल्ड करूँगा सो डैट विल बी शो समथिंग लाइक दिस, और अब मैं इसको सेंड टू बैक कर देता हूँ, तो ये हमारे पास एक शेडेड जो है वो इरेज़र मेरे पास आ गया। इसी तरह से मैं अगर इसके साथ ये एक और ग्रिड बना रहा हूँ और इसका जो कलर है वो मैं क्या करता हूँ, एग्जांपल ये मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से मैंने चलें ठीक है मैं यहीं से लेता हूँ, एक हम लोग ले लेते हैं ऑरेंज शेड, ऑरेंज, और एक हम ले लेते हैं यहाँ से येलो शेड, ठीक है। आपने कभी देखा होगा कि इसके साथ एक सिल्वर जो है हमारे पास एक बार होती है जो उसको होल्डिंग किए हुए होती है, उसका कलर कुछ ऐसा ही होता है। तो आई विल पेस्ट इट हेयर दिस एरिया, ठीक है, मैं इसको इस एरिया में पेस्ट कर देता हूँ, बिल्कुल छोटे से फॉर्म में ना। पहले इसको हम बड़ा कर लेते हैं, अभी इसको बताता हूँ कैसे मैनेज करना। हम लोग येलो को बीच में ले आए और हमने यहाँ पे क्लिक करके फिर एक ऑरेंज शेड ले लिया, ठीक है जी, एग्जाम्पल। अब ये जो कलर है इसको आपको पता है कि आप अगर ऐसे मूव करेंगे तो दैट विल बी हॉरिजेंटल है, ये हमें ऐसे हॉरिजेंटल दिखाई देगा, ठीक है। अब मैं अल्टर दबा के इसकी कॉपी साइड कर लेता हूँ और मैं इसे छोटा कर लेता हूँ इस तरीके से। अब इस ये जो छोटा मैंने बनाया है ना, इसका भी मैं शेड मज़ीद मॉडिफाई कर सकता हूँ बाय द हेल्प ऑफ इट। अब सोच रहे होंगे सर ये आप जूम कैसे कर लेते हैं आप इतनी जल्दी, तो मैं जो है अल्टर दबा के जैसे स्क्रॉल करूँगा तो ये हमारे पास क्या होगा कि ये जूम इन जूम आउट हमारे पास होगा। अल्टर दबा के मैं व्हील को जैसे घुमा रहा हूँ तो ये हमारे पास इस तरीके से प्रोसेस हो रहा है। नाउ मैं यहाँ पर इसको एक इस फॉर्म में ले लेता हूँ, देखें इसका कलर इससे रिवर्स दिखना चाहिए तो ये डिफरेंट दिखाई देगा। आई विल टेक अलर्ट, मैं अल्टर दबा के सॉरी यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास 4 इसके पॉइंट आ गए। आई विल सेलेक्ट दिस 4, आई विल अगेन मैं अल्टर को दबा के नीचे लाऊंगा, इसकी एक और कॉपी जनरेट हो जाएगी। ये मैंने बहुत एक लाइट सा इस पर शेड बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ग्रेडियंट की मदद से हम इस तरह से इस पर प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा, इस पर टेक्सचर्स भी अप्लाई होते हैं, टेक्सचर की थ्योरी बड़ी अलग है, और फिर वो इसमें रियलिटी लेकर आएगा। इसको पेंसिल बाकायदा इसके अंदर जो हार्डनेस ऐड होगी ना वो ऐड होगी लकड़ी की, ठीक है, वुड की इसमें हार्डनेस ऐड होगी बाय द हेल्प ऑफ हमारे पास किसके ज़रिए,
जब हम इस पर टेक्सचर अप्लाई करेंगे, वो थोड़ा सा आगे का चैप्टर है। अच्छा, इसके साथ साथ हम जो आगे एनीवन इज आस्किंग समथिंग? जो मेन चीज थी वो हो गई। तरुण, आर यू आस्किंग समथिंग? भूल जाओ ना। ओके, सो वी आर कमिंग एट द पॉइंट अगेन। अब यहाँ पर हमारे पास अगला प्रोसेस क्या है, मैंने आपको टूल सिखाया था शेप बाइंडर, और यहाँ पर अगर मैं इसकी कुछ और मैजिक से आपको आगाह करता हूँ। एग्जाम्पल में यहाँ पर जो इसकी आउटलाइन है उसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ, ये देखें। अच्छा, अभी फिल ब्लैक है, जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा ये क्या करेगा, इसको शिफ्ट कर देगा, शफल कर देगा इसको, यानी कि जो हमारे पास फिल था वो आउटलाइन बन जाएगा, जो आउटलाइन था वो फिल हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पे क्या करना है, आई एम टेकिंग अ सर्किल हेयर, मैं यहाँ पर एक 3.5 सॉरी हम इसको 300 बाय 300 पिक्सल का एक सर्किल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्किल आ गया है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर देखें ऑप्शन क्या है, ये लिया, जैसे आपने क्लिक किया तो आपसे साइज़ पूछ रहा है, सो आई विल टेक 250। तो ये जो है दोनों अलग अलग साइज़ में है। अब इन्हें सेंटर में लाना है, एग्जैक्ट सेंटर में। चलें आज थोड़ा सा अलाइनमेंट को भी डिस्कस कर लेता हूँ। ये जो दो शेप्स हैं आपस में, इन दोनों की अलाइनमेंट बिल्कुल इक्वल नहीं है। देखिए, अब ऊपर अलाइनमेंट टूल आपके पास अवेलेबल होता है, जैसे क्लिक करेंगे तो इसको हॉरिजेंटली इसने अलाइन कर दिया और इसको यहाँ से वर्टिकली अलाइन कर दिया, तो ये हमारे पास कुछ इस शेप में ऑटोमेटिकली सेंट्रलाइज हो गया। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट हमने कर लिया है। ठीक है, आई विल होल्ड द अल्टर की, अल्टर को दबाऊंगा तो मैं यहाँ से एक और शेप इसका निकाल सकता हूँ, फिर मैं अल्टर को दबाऊंगा, एक और शेप में यहाँ से एग्जाम्पल निकाल सकता हूँ। अब शेप बाइंडर टूल की बात करते हैं। मैंने इन सबको सिलेक्ट किया और यहाँ पर शेप बाइंडर सेलेक्ट किया। अब देखो हर पार्ट को अलग अलग कर रहा है ना हमारे पास, सीरीज हर पार्ट क्या करना है भाई। तो हमने कहा ठीक है, आप एक काम करें, ये जो पार्ट है हमारा ये हम हटाना चाहते हैं। एग्जाम्पल मैंने अल्टर दबा के, ये प्लस आ रहा है, अभी आप देख सकते हो ये इस ब्लैक पॉइंटर के साथ प्लस आ रहा है, अल्टर दबाया तो माइनस हो गया। देखिए ये प्लस है, ये माइनस हो गया, प्लस है, ये माइनस हो गया। तो अल्टर दबा के मैंने जब इसको ऐसे सिलेक्ट किया तो ये सारा एरियाज में से इसने माइनस कर दिया, ये भी मैंने माइनस कर लिया, ये भी मैंने माइनस कर लिया। अब मेरे पास शेप कुछ इस फेज़ में आ गया। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, आई एम सेलेक्टिंग दिस ऑल, मैंने कहा इन सबको आप आपस में प्लस कर दो। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल इनको आपस में प्लस कर लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको प्लस कर लिया। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको प्लस कर लिया। तो ये एक शेप मैंने अपने हिसाब से ड्रॉ कर लिया। ठीक है जी। सो अब ये ड्रॉ तो हो गया है मेरे पास, बस दिस ऑल आर द एक्चुअली ये सब हमारे पास एक सेपरेट शेप्स में बन गए। ये अलग बन गया है मेरे पास, ये अलग शेप बन गया। ठीक है ना, आप देख सकते हैं। अब ये जो अंदर है ना इसके फिल, ये भी हमारे पास ना फिल आ रहे होते हैं समटाइम्स ना। सो नाउ मैं पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब आप देखें जैसे मैं यहाँ आ रहा हूँ तो ये देखो ये फिल आ रहा है ना, तो अल्टर दबा के हमें इस फिल को भी ख़त्म करना है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ताकि ये बिल्कुल क्या हो, ब्लैंक हो जाए। सी दिस, अब इसके पेंसिल इसके पीछे देखें ना किस तरह दिखाई दे रही। अभी जब मैंने इसको माइनस नहीं किया था, मैं आपको समझाता हूँ। ये वाइट देखें हमारे पास किस तरीके से हमारे पास ये वाइट एरिया आ रहा होगा। तो आपके पास ज़रूरी क्या है कि अल्टर दबा के पहले आपको ये कलर माइनस करने होते हैं ताकि वो इसको बिल्कुल भी कलर्स में रीड ना करें। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करना है जी, अब मैं यहाँ पे कोई भी देखें कलर अप्लाई करूँगा तो दैट विल बी शो इन दिस पार्ट ओनली। और क्या ही ज़बरदस्त होगा अगर मैं इसको ग्रेडियंट के साथ शेड करूँगा तो। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट ले लिया, ये पिंक था, पिंक के साथ था और भी शेड्स आ रहे हैं। आई एम टेकिंग दिस वन, और मैंने जैसे इसको होल्ड किया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, शेड को I will select it first and after that I will apply the shade here। ठीक है, ये देखो आप, it's not taking the shade here first, we will select और हम यहाँ पे एक शेड अप्लाई करेंगे पहले। ठीक है, यहाँ से, और फिर हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे भी एक शेड अप्लाई कर देंगे, हम यहाँ पे भी इसको सिलेक्ट करके एक शेड अप्लाई कर देंगे। सो इट्स अप टू मी कि मैं यहाँ पे कितने शेड हर ऑब्जेक्ट के अलग अलग बनाना चाहता हूँ। अभी मैं फाइनली इसको चेंज करेंगे हम लोग तो ये बहुत डिफरेंट दिखाई देगा। ठीक है ना, सी दिस, मैंने यहाँ इसको सिलेक्ट किया, आई एम टेकिंग द कलर एग्जाम्पल, मैंने ये पिंक शेड ही ले लिया। देखो सब जगह पिंक शेड हमारे पास। अब मैंने सिर्फ एक शेड चलाना है, ऐड चले एक ही चलेगा। ठीक है,
और अगर मुझे सिर्फ एक एरिया में शेड चलाना है तो मैं इसको सेलेक्ट करके और फिर मैं इसे शेड दे सकता हूँ कि भाई आपको ऐसे शेड को चलना है। इस वाले शेड को यहाँ पर जो है, अभी ये सिलेक्टेड है तो इसी में शेड काम कर रहा है। आई विल सेलेक्ट दिस वन और मैं इसका शेड थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं इसको लाइट से थोड़ा डार्कर शेड में ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऑपेसिटी इसकी 0 है, 100 करके देखते हैं। 100 किया तो देखें इसका शेड अलग आ गया। अब हम इसको यहाँ से यहाँ कुछ ऐसे शेड कर देते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना ब्यूटीफुल बना सकते हैं इन्हीं शेड्स को यूज़ करके, ठीक है जी। तो इसके साथ साथ एक और चीज़ छोटी सी हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, वो क्या है, इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कर दें नो आउटलाइन। तो आउटलाइन आपके पास नहीं आएगी, तो ये कुछ एक इस तरह का लुक हमें दिखाई देगा। शेप बाइंडर टूल के बारे में एक और चीज़ भी डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक शेप ले रहा हूँ इस तरह का, ठीक है, राउंडेड रेक्टेंगल में, और मैंने इसे आउटलाइन दे दी है ब्लैक, और फिल जो है मैंने इसका वो नो कर दिया फ़िलहाल, ठीक है जी। और अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पर रोटेट टूल सीखा था। आज हम टूल्स टुगेदर कर रहे हैं एक्चुअली, जिसमें हम सारे पुराने टूल के साथ मिलाकर नए ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं ना। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, आप देख सकते हो क्लिक करते ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर आ गया है, और हमने इसको 30 एंगल एक दे दिया है कॉपी करने के लिए ना। अब जैसे मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखें सब कि हमारे पास किस तरह का एक प्रोसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके एक कलर दूंगा ना फिल में अगर, तो ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बाय द हेल्प ऑफ जो है सिलेक्शन टूल के ज़रिए मैं इसे थोड़ा सा डिफरेंट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे इन कलर्स को आपस में सिलेक्ट कर दिया, इनको आपस में सिलेक्ट कर दिया, सीधे, ठीक है। तो ये हमारे पास अलग अलग प्रोसेस हो जाएगा। अब इसको अगर आप अलग अलग सोचें शेड करेंगे तो हाउ इट विल इफेक्टेड, ये किस तरह से अफेक्टेड होगा, ठीक है। तो ये देखिए मर्जिंग करते वक्त भी ख्याल करना पड़ेगा कि कोई पॉइंट आपके पास आगे पीछे ना चला जाए, ठीक है जी। सो ये मैंने सबको सेलेक्ट किया। अब होगा ये कि ये हर पॉइंट हमारे पास अलग अलग हो गया है असल में, ठीक है। अब इसको मैं एक अलग शेड दे सकता हूँ, उसको अलग शेड। एग्जाम्पल, अब मैं यहाँ पे ग्रेडियंट पर आता हूँ एंड आई एम सेलेक्टिंग दिस वन ग्रेडियंट कलर हेयर। यहाँ पे देखें हर एक में हमारे पास एक ग्रेडियंट शेड आ रहा है, और हम इसको अगर यहाँ से मूव करते हैं अगेन ऐसे सीधे, और यहाँ तो सर्किल कलर भी चल सकता है ना, ये देखें सीधे सर्किल कलर मेरे पास चल रहा है यहाँ पे। इसको अगर मैं सेलेक्ट करके आउटलाइन इसकी नो कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरह का लुक मुझे दिखाई दे रहा है। आउटलाइन से कितना फ़र्क मेरे पास पड़ा है आप देख सकते हैं। इट इज़ द गेम ऑफ द मैजिक पेन टूल, ठीक है। इससे पहले भी मैंने आपको सिखाया था कि आप किस तरीके से जो है एक हमने शेप बनाया था, अगर आपको याद हो, मून वाला, और उसको फिर हमने रेक्टेंगल में घुमा कर इसी फॉर्म में कुछ एक इसी तरह का आर्ट वर्क हमने प्रोसेस किया था। तो दैट इज़ द वे ऑफ दैट कि अगर आप इसको देखें बिल्कुल ब्लैक आउटलाइन में कर देते हैं, नो फिल कर देते हैं ब्लैक आउटलाइन में, फिल इसका नो कर देते हैं, तो ये इसका लुक कुछ हो। आप बीच वाला फ्लावर यूज़ कर लें, साइडों वाले सारे मिटा दें। मुझे बीच वाला फ्लावर चाहिए सिर्फ। सो मैं ये सब डिलीट करूँगा। आई विल यूज़ ओनली दिस वन, ठीक है जी। कि मैं मुझे सिर्फ इसी तरह का एक फ्लावर चाहिए। होल्ड, बड़ा करें, इसको शेडेड कर दें, ठीक है जी, ग्रेडियंट से। तो आप इसको यहाँ से शेड कर सकते हैं। ये रेडियस हुआ है, इसको सिंगल कलर में लेके जिस तरह चाहें उस तरह से आप इसको मूव कर सकते हैं। और चाहें तो आप इसके एक एक पार्ट को भी अलग अलग कर सकते हैं कलर। जो हमारे पास देखें ये 3 पॉइंट इसके बने, 1 2 और ये 3, ठीक है। कुछ पॉइंट हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है जी। तो आज हमने थोड़ा सा मैजिक पेन टूल के बारे में थोड़ा सा और मॉडिफाई किया, कुछ शेड्स को भी समझा है। तो कल की क्लास में वैसे आज कुछ टास्क मैं आप सबके साथ शेयर करूंगा जो इसी से बिलोंग्स करते होंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि आप उसको बनाने की अंडरस्टैंडिंग के साथ कोशिश करें, ठीक है। इसके साथ साथ कल इंशाअल्लाह हम लोग जो है वो आउटलाइन और पाथ फाइंडर पे थोड़ा सा काम करेंगे। पाथ फाइंडर और शेप बिल्डर में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट डिफरेंस है, ठीक है। आप देखें इन पत्तियों को अलग अलग नहीं कर सकते। शेप बाइंडर से रिमूव तो कर सकते हैं, लेकिन इनको अलग अलग नहीं कर सकते।
तो बाय द हेल्प ऑफ पाथ फाइंडर हम क्या सीखेंगे कि ये पत्तियाँ जो हैं आपस में अलग अलग हो जाएंगी और आप हर एक को अलग अलग कलर देते हैं, हर एक पार्ट को। इवन ये जो अंदर का पार्ट है ये भी अलग होकर निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। तो इस तरह से ये फ्लावर एक डिफरेंट शेप में हमारे पास प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, सो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल, और आई होप कि आज की क्लास भी आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी। इसके रिकॉर्डिंग मैं आप सबके साथ आज शेयर कर दूँगा। ठीक है, तो 25 मिनट्स की रिकॉर्ड